इक्विलिब्रियम, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लें। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल्स। इक्विलिब्रियम होता क्या है? आसान ज़बान में सुकून की हालत में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। और फिजिक्स की ज़बान में अगर कोई ऑब्जेक्ट सुकून की हालत में हो तो वो दो ही स्टेट्स में हो सकता है। नंबर वन, अगर वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो कहते हैं कि इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। नंबर टू, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन देन वी से दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। और दोनों सूरतों में ये बात याद रखें कि नेट फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कोई नहीं लग रही होती। अगर फोर्सेस उसके ऊपर बहुत सी लग रही हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट या तो रुका हुआ होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ जा रहा होता है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन जो है वो इस वक्त मैंने बोल्ड की हुई है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। पहली बात याद रखें, कोई नेट फोर्स अगर नहीं लगेगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। साथ में हमने नीचे वाली दो लाइंस ज्वाइन करनी है। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डेफिनेशन में शामिल करेंगे तो हम साथ में ये भी बताएंगे कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो या तो वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो चूंकि इक्विलिब्रियम की जो बातें हैं यानी कि रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक ही हैं, तो इसलिए हमारे इस टॉपिक में न्यूटन के फर्स्ट लॉ का भी जिक्र आएगा। जैसे कि स्टार्ट में हमारे पास फर्स्ट थ्री लाइंस जो हैं इसमें हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेकंड हेडिंग है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ी थी वो उसी को ही हमने एक किस्म का एक्सप्लेन कर देना है। उसमें हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपनी इस हालत में रहेगा जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट ए बॉडी कंटिन्यूस इन स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन इफ नो नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के बाद न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट जो है वो हमने एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। उसके बाद एग्जांपल्स आएंगी और एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो है फॉर एग्जांपल से स्टार्ट होती है पहली एग्जांपल और टेबल तक जाती है। जी, फॉर एग्जांपल से लेके टेबल तक ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की। और इसमें हमने ये बताना है कि एक बुक जो है या एक पिक्चर वॉल में हैंग कर रही हो तो ऐसी सूरत में बुक का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है और टेबल ऊपर की तरफ एक रिएक्शन की फोर्स लगा रही होती है। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, देयरफॉर द बुक इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हमने क्या कहा कि किताब अगर टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो किताब का वजन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जितना भी है और टेबल उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, जिसकी वजह से वो किताब दोनों फोर्सेस यानी कि नेट फोर्स इस वक्त जीरो है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। सो वी कैन से दैट द बुक इज इन इक्विलिब्रियम। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर्स से हमने स्टार्ट करनी है और हमने पुलिंग द लॉक अपवर्ड्स पे ख़त्म करनी है। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। और इसके साथ अब नीचे देखें तो 4.26 एक वुडन लॉग आपको नज़र आएगा जिस पे टू फोर्सेस F1 और F2 अप्लाई हो रही हैं। ये डायग्राम हमने इसके साथ बनानी है और इसमें हमने क्या बताना है, इक्विलिब्रियम की हालत हमने इसमें एक्सप्लेन करनी है और साथ में बताना है कि इसमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रही है। हमने क्या कहा, एक वुडन लॉग है हमारे पास जिसका वेट W के बराबर है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ऊपर दो रोप से वर्टिकली उसको सस्पेंड किया गया है और ऊपर की तरफ फोर्सेस F1 और F2 रोप्स में लग रही हैं। ऑब्वियसली वो टेंशन की हैं
हमने फिलहाल पुल की फोर्स का F1 F2 नाम दे दिया। ये ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस क्योंकि ये सस्पेंड हुआ हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब है W is cancelled by F1 and F2. No net force acts on the object. Hence the log is in equilibrium. तो हमने यही बात जो है ये अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, डायग्राम बनानी है और हमने कहना है ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से जो है ये ऑब्जेक्ट जो है ये इक्विलिब्रियम में है। उसके अलावा एग्जांपल्स जो हमने बतानी है उनमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो ऐसी सूरत में उसके ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर होती है और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है। तो दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो ऐसा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ में दो एग्जांपल्स हैं, कंबाइन करके लिखी हुई हैं, तो इसको एग्जांपल नंबर 3 बना सकते हैं आप। एग्जांपल नंबर 3 दो हमने ऊपर की हैं, एक टेबल की, दूसरी हमारे पास वुडन लॉक की। तीसरी एग्जांपल है अगर कोई कार है हमारे पास या एरोप्लेन है, दोनों में से कोई भी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये दोनों के ऊपर नेट फोर्स 0 के बराबर है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो लिखा हुआ है ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन ए लेवल रोड, an aeroplane flying in the air with uniform velocity are examples of bodies in equilibrium. तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की थर्ड एग्जांपल जो थी वो हमारे पास